गुड मॉर्निंग मार्गन्स। आज हम ज्वेलरी ट्रेड के बारे में बात करेंगे कि मार्क ज्वेलरी ट्रेड में मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर ज्वेलरी ट्रेड को कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसके अंदर किस तरह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया जा सकता है, किस तरह से लेजर्स मेंटेन कर सकते हैं, ज्वेलर्स किस तरह से अपना काम जो कि अपना रजिस्टर या खातों में रखते हैं वो अपना किस तरह से सॉफ्टवेयर के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए आइए हम बात करते हैं सबसे पहले ज्वेलरी ट्रेड के बारे में, जो कि बेसिक के बारे में आपको पहले बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपने ग्रॉस वेट के बारे में सुना होगा कि ग्रॉस वेट क्या होता है कि टोटल वेट होता है। जो भी कोई ऑर्नामेंट्स होते हैं, कोई भी चीज़ होती है, रिंग होती है, कोई भी, अगर हम उसको वेइंग मशीन पर रखते हैं तो जो वेट हम देखते हैं तो वो वेट उसका ग्रॉस वेट होता है। उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, डायमंड, स्टोन, सब कुछ इंक्लूड होता है। इसके बाद नेट वेट। नेट वेट क्या होता है कि डायमंड और स्टोन जो होते हैं ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स में जो लगे होते हैं उसको अगर हम निकाल दिया जाए तो अब उसको जो वेइंग मशीन पे रखेंगे, जो वेट हमें नज़र आएगा तो वो वेट उसका ऑर्नामेंट्स का नेट वेट होगा। इसके बाद प्योर वेट। अब वो कोई भी ऑर्नामेंट्स 24 कैरेट में तैयार नहीं होता है, क्योंकि 24 कैरेट यानी 100% प्योर गोल्ड होता है, जो कि जिसका हम कोई भी ऑर्नामेंट्स तैयार नहीं कर सकते, उसको इम्प्योर बनाया जाता है। उसमें गोल्ड की मिक्सिंग की जाती है अदर मेटल्स की, जिससे कि उसको वो इम्प्योर हो जाता है, जैसे 22 कैरेट, 18 कैरेट। अब जैसे कि कोई ऑर्नामेंट्स 18 कैरेट का है यानी 75% का है, तो 75% जो निकाल के जो वेट बनता है नेट वेट से, नेट वेट इंटू 75% अगर करेंगे तो जो वेट आएगा वो उसका ऑर्नामेंट का प्योर वेट होगा। इसके बाद प्योरिटी। ज्वेलरी सॉफ्टवेयर के अंदर प्योरिटी टंच में यानी परसेंटेज में या कैरेट में कैलकुलेट की जाती है। कैरेट में जैसे कि 24 कैरेट 100% होता है। 22 कैरेट अगर हम बात करें तो 916 की प्योरिटी होती है। इसी तरह से 18 कैरेट यानी कि 75% की प्योरिटी होती है। इसके बाद डायमंड। डायमंड की जो मेजरमेंट होता है वो कैरेट में होता है। उसको हम कैरेट में ही कैलकुलेट करेंगे, जो वेट लेस करेंगे वो कैरेट से ही लेस करेंगे। अब कैरेट क्या होता है, 5 कैरेट मिलके 1 ग्राम बनाते हैं, या फिर 1 कैरेट 0.180 मिलीग्राम्स का होता है। इसके बाद स्टोन का जो मेजरमेंट होता है वो पर ग्राम के हिसाब से, रत्ती के हिसाब से या कैरेट के हिसाब से उसको लेस किया जाता है। ज्वेलर्स लेस करते हैं। एक रत्ती क्या होती है, एक रत्ती 0.180 मिलीग्राम्स होती है। अगर हम ग्रामेज में लेस करेंगे तो ग्रामेज में सीधे हम लेस कर सकते हैं। इसके बाद पॉलिश और वेस्टेज क्या होती है। ज्वेलर्स अपना मार्जिन कमाने के लिए पॉलिश और वेस्टेज उसमें ऐड करते हैं ज्वेलरी में, जो कि पॉलिश और वेस्टेज हम परसेंटेज में या वेट में लेस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दूसरा कि मेकिंग और लेबर चार्जेस होता है। मेकिंग या लेबर चार्जेस हम यूज कर सकते हैं, दोनों एक ही वर्ड हैं। इसको हम रुपीज में ऐड करते हैं। ज्वेलर्स जो टोटल अमाउंट बनाते हैं बिल का, उसमें मेकिंग चार्जेस या लेबर चार्जेस ऐड करते हैं रुपीज में, जैसे 200 रुपीज पर ग्राम, पर पीस, परसेंटेज। अलग अलग ज्वेलर्स की अलग अलग तरह से वो वेरीज होता है। इसके बाद ज्वेलरी प्रोसेस में क्या होता है, आइए अब हम बात करते हैं ज्वेलर्स किस तरह से अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। सबसे पहले वो गोल्ड खरीदेंगे जो कि प्योर गोल्ड होगा, वो अपना परचेज करेंगे। फिर कुछ स्टोन्स, कुछ डायमंड्स एज ए रॉ मटेरियल अपना परचेज करेंगे। उसके बाद एज पर कस्टमर ऑर्डर वो कारीगर को कोई चीज़ बनवाने के लिए कुछ गोल्ड देंगे, कुछ डायमंड देंगे, कुछ स्टोन दे सकते हैं, जैसे कि कस्टमर ऑर्डर है। उसके बाद कारीगर उनको वापस वो चीज़ बना के देता है और ज्वेलर्स उस चीज़ को वापस सेल कर सकते हैं कस्टमर को। उसके बाद उनका अमाउंट में अकाउंटिंग मैनेजमेंट होती है और वो अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं।
डियर मार्गन्स, अब हम जानेंगे कि ज्वेलरी ट्रेड को हम अपने मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले मास्टर से स्टार्ट करते हैं। इसके थ्रू हम पार्टियों का नाम, कारीगर का नाम, सप्लायर का नाम क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ से मास्टर से, लेजर मास्टर से न्यू लेजर में के थ्रू आप बना सकते हैं। सबसे पहले लेजर नेम, जैसे विशु, कोई हमारे कारीगर हैं तो उनका नाम हम यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद स्टेशन, मतलब कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, जैसे दिल्ली। उसके बाद जैसे ही एंटर करते हैं तो हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे अकाउंट्स के हेड ऑटो डिफॉल्ट जो बने होते हैं उसके थ्रू हम यहाँ पे उनके अंडर ग्रुप में रख सकते हैं कि वो हमारे कारीगर हैं या सप्लायर हैं या फिर हमारे कस्टमर हैं, जैसे सन्डी डेटर्स, वो हमारे कस्टमर्स हमारे इसके अंडर में आएंगे, इस अकाउंट्स के अंडर, और कारीगर इस अकाउंट हेड के अंदर आएंगे, सन्डी कैरेक्टर्स कारीगर के अंडर। इसके बाद हम बैलेंसिंग मेथड में हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जो हमें बैलेंसिंग मेथड रखना है अकाउंट का, या बिल बाय बिल, ऑन अकाउंट, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेस पे। इसके बाद एंटर करके हम यहाँ पे उनकी ओपनिंग डाल सकते हैं पैसों की, जैसे जितना हमने उनको पैसा लेना देना है, जैसे 3000 रुपीज हमने किसी कारीगर को देने हैं तो हम यहाँ पे कैरेक्टर्स CR करके एंटर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कारीगर का कंप्लीट एड्रेस, पिन नंबर, ईमेल ID कोई हो तो ये अदर इंफॉर्मेशन जो उनकी डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, और हम इस तरह से एंटर करके या पेज डाउन करके हम इसको सेव कर सकते हैं। इस तरह से कारीगर का लेजर बनाना कंप्लीट होता है। उसके बाद हम आते हैं इन्वेंट्री में। अब सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या आइटम्स बनने हैं वो हम यहाँ से बनाएंगे। मास्टर के अंदर इन्वेंट्री मास्टर, न्यू आइटम का ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले ग्रुप 9 है, ऑटो डिफॉल्ट 9 रहता है, उस पे एंटर करेंगे तो ये ग्रुप सिलेक्ट करेगा कि किस ग्रुप के अंडर हम वो प्रोडक्ट्स बनाने जा रहे हैं। जैसे कि डायमंड 18 कैरेट का हमने यहाँ पे ग्रुप बना रखा है ऑलरेडी, या फिर अगर आपको नया बनाना है तो आप यहाँ पर F2 की प्रेस करके नया क्रिएशन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ गोल्ड 23 कैरेट। इसके बाद हम यहाँ पे पेज डाउन करके सेव कर सकते हैं। अब जब एस्केप करेंगे उस विंडो से तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गोल्ड 23 कैरेट यहाँ पे ग्रुप तैयार हो चुका है। उसको सिलेक्ट करके या एंटर करके उस पे हम आइटम का नाम डालेंगे, जो कि गोल्ड 23 कैरेट के अंडर आइटम है, जैसे कि ब्रेसलेट। एक आइटम प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लिखा। उसके बाद एंटर करके बारकोड और यूनिट का हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, और ना ही टैक्स का, क्योंकि ज्वेलरी ट्रेड में 1% टैक्स से बिल वाइज लगता है, तो यहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम डायमंड को यहाँ पे 9 रखेंगे, अगर डायमंड उसमें नहीं है तो। उसके बाद टाइप में ऑर्नामेंट गोल्ड रखेंगे, क्योंकि गोल्ड की आइटम है तो ऑर्नामेंट गोल्ड के अंडर आएगी। अगर सिल्वर की आइटम होती तो ऑर्नामेंट सिल्वर के अंडर आती। अगर वो MRP वाली होती कोई आइटम तो फिनिश गोल्ड या फिनिश सिल्वर के अंडर हेड में आती, या फिर यहाँ पे रॉ गोल्ड जैसे दिया हुआ है तो प्योर गोल्ड होता तो रॉ गोल्ड के अंडर आता। इस तरह से प्योर सिल्वर अगर हम बना रहे हैं या फाइन सिल्वर अगर हम आइटम का नेम बना रहे हैं तो वो टाइप में रॉ सिल्वर हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसके बाद डायमंड, लूज डायमंड्स के लिए होता है, जैसे स्टार, मेला, पॉइंटर, अलग अलग कैटेगरीज के डायमंड्स होते हैं, क्वालिटी के डायमंड्स होते हैं, तो वो हम यहाँ पे डायमंड टाइप में डायमंड सेलेक्ट करके उनको क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से लूज स्टोन्स के लिए यहाँ पे जैसे पुखराज, नीलम, मोती हम आइटम का नाम रखते हैं, या ग्रुप में हम जैसे हम यहाँ पे ग्रुप में स्टोन और आइटम का नाम जैसे पुखराज और टाइप में स्टोन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इस तरह से इस ऑर्नामेंट गोल्ड को हम टाइप में सिलेक्ट करके नेक्स्ट रेट, करंट रेट, क्योंकि गोल्ड की आइटम है, गोल्ड का जो रेट होता है वो डेली चेंज हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑर्नामेंट गोल्ड को करंट रेट में रखेंगे। अगर फिनिश गोल्ड होता तो हम यहाँ पे फिक्स रेट रख सकते थे। उसके बाद जब हम ब्रेसलेट को अगर के कोई ज्वेलर्स उस पे फिक्स्ड मेकिंग चार्ज करता है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं फिक्स्ड चार्जेस, जैसे 200 रुपीज पर ग्राम, पर सेट, पर पैकेट वाइज, या पीस वाइज, या परसेंटेज वाइज, जैसे भी ज्वेलर्स
चार्ज करना चाहे वो यहाँ पे फिक्स कर सकता है। जनरली फिक्स नहीं होते हैं तो यहाँ पर आप इसको ब्लैंक रख सकते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा गुड्स में यहाँ पे कोई भी चार्जेस अगर ब्रेसलेट पे लगाना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे 200 रुपीज़ कोई चार्ज लगाना है, जैसे हॉलमार्किंग का चार्जेस होता है कई बार, इस तरह से कई बार रोडियम का चार्जेस होता है। तो इस तरह से यहाँ पे चार्जेस आप टाइप कर सकते हैं, या अगर फिक्स नहीं होता है तो आप यहाँ पे इसको ब्लैंक रख सकते हैं। इसके बाद प्योरिटी यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि 23 कैरेट है तो आप यहाँ पे 95 पॉइंट जो प्योरिटी होती है इसकी फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद हम एंटर करके यहाँ पे इस आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम एक डायमंड की कैटेगरी बनाना सीखेंगे। जैसे कि ग्रुप में हम एंटर करेंगे, ग्रुप में हम यहाँ पे डायमंड चूज करेंगे क्योंकि डायमंड हम बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम पॉइंटर जो कि एक डायमंड होता है, लूज डायमंड में गिना जाता है, हम यहाँ पे डालेंगे आइटम डायमंड का नाम। उसके बाद हम टाइप में यहाँ पे डायमंड सेलेक्ट करेंगे और हम पेज डाउन करके इसको सेव करेंगे। इसी तरह से स्टोन हम बना सकते हैं। ग्रुप में हम स्टोन चूज करेंगे जो कि स्टोन कैटेगरी का होगा। उसमें जैसे कि हमने बनाया नीलम, तो हम यहाँ पे नीलम टाइप करेंगे। उसके बाद ऑन टाइप में स्टोन चूज करेंगे और पेज डाउन करके हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। इस तरह से हम गोल्ड, सिल्वर या डायमंड या लूज स्टोन या लूज डायमंड की हम कैटेगरीज को हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं, मास्टर से क्रिएट कर सकते हैं और इस विंडो से एस्केप करके हम बाहर आ सकते हैं। अगर हमने कोई प्रोडक्ट मॉडिफाई करना है तो हम मास्टर में इन्वेंटरी मास्टर के थ्रू मॉडिफाई आइटम है वहां से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने बनाया था ब्रेसलेट, तो आप यहाँ पे ब्रेसलेट पे एंटर करके उस पे कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और पेज डाउन करके आप चूज कर सकते हैं नेक्स्ट। इसके बाद इस विंडो से हम बाहर आते हैं तो ये प्रोडक्ट क्रिएशन की जो प्रोसेस होती है ये कंप्लीट होती है। बिल यहाँ पे एंटर करके किसी भी सप्लायर का नाम हम यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि F2 करके हमने बनाया विकास चेन हाउस प्राइवेट लिमिटेड। स्टेशन मतलब कि कहां से वो बिलोंग करते हैं, जैसे दिल्ली। यहाँ पे सन्डी क्रेडिटर्स सप्लायर के अंडर में वो आएगा, अंडर हेड। इसके बाद ओपनिंग हम यहाँ पे डाल सकते हैं या अदरवाइज यहाँ पे हम इसको पेज डाउन करके सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे विकास चेन हाउस को हम सिलेक्ट करके बिल नंबर कोई भी डाल के या पर्ची का नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद हम एंटर करके बिल पर्ची की डेट डाल सकते हैं। फिर एंटर करके हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव का नाम भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहे तो, या फिर टाइप में हम जैसे कि टैक्स है, टैक्स परचेज है तो टैक्स परचेज या फिर लोकल परचेज टैक्स फ्री हम यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे चूज करेंगे कि प्योर गोल्ड, जैसे हमने उनसे लिया प्योर गोल्ड या प्योर सिल्वर हम यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद जैसे कि गोल्ड हमने किस भाव से लिया है, क्या रेट चल रहा था, जैसे कि 31,000 रुपीज़ आज का रेट है, तो हम यहाँ पे 1 ग्राम का रेट डालेंगे जो कि 3100 होगा, 3100 रुपीज़ 1 ग्राम का रेट होगा। इसके बाद हम वेट जैसे कि 100 ग्राम्स हमने उनसे परचेज किया है जो कि प्योर गोल्ड है, जो कि 100% की प्योरिटी पे होता है या फिर 99.5% की प्योरिटी भी हो सकता है। उसके बाद सप्लायर से जो हमारी वेस्टेज लग के आई है वो हम यहाँ पे वेस्टेज भी डाल सकते हैं, अदरवाइज हम इसको सेव कर सकते हैं पेज डाउन करके। इसके बाद हम जैसे कि कुछ डायमंड्स भी, लूज डायमंड्स ही हम परचेज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्टार एक जो डायमंड है वो हमने परचेज किया जो कि 30 कैरेट हमने परचेज किया था स्टार। हम यहाँ पे पीसेस भी काउंट कर सकते हैं कि हमने उनसे कितने पीसेस परचेज किए थे, किस परचेज रेट पे हमने वो परचेज किया था, जैसे 12,000 रुपीज़ पर कैरेट का, या फिर हमें जिस रेट से हमने बेचना है तो वो रेट हम यहाँ पहले से ही डाल सकते हैं, जैसे 18,000 रुपीज़ पर कैरेट। हैंडलिंग चार्जेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे 50 रुपीज़ पर कैरेट के हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि सप्लायर चार्ज करते हैं जनरली। इसके बाद
कलर डाल सकते हैं, जिसका जो भी कलर होगा, जैसे कि DE उसका कलर है, उसकी क्लियरिटी डाल सकते हैं, जैसे कि FL क्लियरिटी है। उसके बाद हम यहाँ पे कट डाल सकते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि इसमें डायमंड के बारे में, कि डायमंड में क्या क्या चीजें होती हैं। आइए हम पिक्चर्स की हेल्प लेते हैं। जैसे आपने देख रहे हैं कि आप कट डायमंड के किस तरह से हैं। पियर कट है, ये ओवल शेप में होता है, जो कि उसकी जो शेप होती है वही उसका कट होता है। राइजिंग स्टार, हार्ट कट, इस तरह से कुशन, मार्क्विस, ये डायमंड के सभी कट हैं। हॉर्स कट है, लिली कट है, क्रिसमस ट्री कट है, मैरीगोल्ड है, इस तरह से। उसके बाद कट के बाद हम क्लियरिटी की बात करेंगे। तो डायमंड की जो क्लियरिटी होती है वो कैसे होती है, जैसे कि आप जो ब्लॉक्स देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये इम्परफेक्ट आई विजिबल इंक्लूजन्स, यानी आंखों से देखे जा सकने वाले कुछ ब्लॉक्स होते हैं इसके अंदर। ये सबसे लो क्वालिटी का डायमंड होता है, जिसकी 3 ग्रेड बनाई गई हैं, I1, I2 और I3। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा अपग्रेड करके जो डायमंड होता है उसको जैसे स्मॉल इंक्लूजन्स 1 और 2 हैं। उसके बाद वेरी स्मॉल, ये ग्रेड्स होती हैं क्लियरिटी की, जो कि गवर्नमेंट संस्था द्वारा बनाई गई हैं। इसमें इस तरह से जो सबसे लो क्वालिटी से है उसमें हाई क्वालिटी होती चली जाती है, जैसे कि वेरी स्मॉल इंक्लूजन्स, बहुत छोटे ब्लॉक्स होते हैं इसमें, या फिर वेरी वेरी स्मॉल, या इंटरनली फ्लॉलेस या फ्लॉलेस, यानी जिसमें बिल्कुल भी ब्लॉक्स नहीं होते हैं, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का डायमंड होता है। इस तरह से ये क्लियरिटी होती है डायमंड की। उसके बाद हम कलर की बात करेंगे। तो डायमंड का जो कलर होता है वो D अल्फ़ाबेट से लेकर Z अल्फ़ाबेट तक तो होता है। DEF सबसे बढ़िया क्वालिटी के डायमंड्स होते हैं, जो कि कोई भी इसमें कलर नहीं होता, वो कलर लेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा होती है, प्राइस ज़्यादा होते हैं उसकी। GHIJ फिर नियर कलर लेस आता है इस ग्रेड में, या फिर ST S से लेकर Z तक जो ग्रेड होती है उसमें येलो कलर का डायमंड हो जाता है, जिसकी क्वालिटी सबसे कम होती है और उसकी प्राइस सबसे कम होती है। इसके बाद हम यहाँ पे कट डाल सकते हैं, जैसे कि स्टार यहाँ पे हमने डाल दिया। इसके बाद एंटर करके हम यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। अब हम सप्लायर से कुछ स्टोन्स भी परचेज कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे पुखराज परचेज किया, जो कि स्टोन ग्रुप का है। आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, एंटर करके हम स्टोन्स परचेज करेंगे, जैसे कि 40 कैरेट हमने यहाँ पे परचेज किया, या 40 ग्राम्स या रत्ती में, जैसे कि पहले बताया जा चुका है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे पुखराज और उसके पीसेस डालेंगे, जैसे कि 40 पीसेस हमने परचेज किए हैं और 40 कैरेट। परचेज रेट हम यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि 400 रुपीज़ के हिसाब से हमने को परचेज किया, या फिर डायरेक्ट अगर हमें वो लूज सेल करना है, क्योंकि जो स्टोन डायमंड पुड़िया वाइज होते हैं तो आप उसको डायरेक्टली भी सेल कर सकते हैं लूज डायमंड। तो हम यहाँ पे जो भी उसका प्राइस रखेंगे 800 रुपीज़ हमने यहाँ पे पर कैरेट का रखा। इसके बाद हम इस विंडो से बाहर आके पर ग्राम कैरेट रत्ती हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसके बाद पेज डाउन करके हम यहाँ पे इस एंट्री को सेव कर सकते हैं। इस तरह से हमारा स्टॉक प्रिपेयर हो जाता है, जो कि हमारा स्टॉक स्टेटस में से हम चेक कर सकते हैं। अवेलेबल स्टॉक, टोटल स्टॉक के अंदर हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्योर गोल्ड हम यहाँ पे देखेंगे कि टोटल प्योर गोल्ड हमारे पास में कितना है स्टॉक के अंदर, या फिर स्टार जो डायमंड हमने परचेज किया था वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, या फिर हमने पुखराज जो परचेज किया था वो हमारे स्टॉक प्रिपेयर हो जाएगा, रॉ मटेरियल हमारा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। इसके बाद ये जो प्रोसेस होती है उसके बाद हम कस्टमर्स का ऑर्डर यहाँ पे लेते हैं। उसके लिए हम ट्रांजैक्शन में सेल ऑर्डर बनाते हैं। सबसे पहले जो डेट है यहाँ पे, इस डेट को हम किसी कस्टमर का नाम लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया F2 करके वरुण जैन। किस स्टेशन से वो किस एरिया से वो बिलोंग करते हैं, जैसे कि दिल्ली। एंटर, वो हमारे कस्टमर हैं तो हमने सन्डी डेटर्स के अंडर उसको रखा।
इसके बाद हम यहाँ पे उनका एड्रेस कंप्लीट डाल सकते हैं, उनका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं या मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ या एनिवर्सरी डेट भी हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जो कि जिसकी रिपोर्ट्स हम यहाँ पे कभी भी देख सकते हैं कि कब उनका बर्थडे होगा, या फिर जिस दिन बर्थडे होगा तो उस दिन की रिपोर्ट्स हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। इस तरह से हमने ये लेजर प्रिपेयर किया। वरुण जैन हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। टाइप में हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, अगर हमने जो एस्टिमेट हमने बताना है सेल ऑर्डर का, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि उनको विद टैक्स उनको कितनी वैल्यू बननी है या फिर लोकल कितनी बननी है। यहाँ पे ऑर्डर डेट, जिस डेट को हम ऑर्डर कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं सिस्टम में, वो हम यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि 10/10/2013। इसके बाद डिलीवरी डेट, कब हम उस जो ऑर्डर है उसको डिलीवर करेंगे, तो वो डेट हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि 17/10/2013। इसके बाद पार्टी ऑर्डर नंबर हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जैसे OS-0031, या एंट्री नंबर हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ऑप्शनल। इसके बाद एंटर करके हम यहाँ पे किस चीज़ का हम यहाँ पे ऑर्डर ले रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे टॉप्स का ऑर्डर ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे टॉप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टॉप्स के कितने पीसेस या सेट, जैसे 1 सेट टॉप्स का, उस दिन का गोल्ड का रेट क्या है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, जैसे 3100 रुपीज़ 1 ग्राम का गोल्ड का रेट हम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद ग्रॉस वेट, जैसे कि कस्टमर ने बोला कि हमें 5 ग्राम्स की टॉप्स प्रिपेयर करवानी है, जो कि ग्रॉस वेट 5 ग्राम्स होगा जिसका। इसके बाद हम प्योरिटी हम यहाँ पे डालेंगे उसमें, जैसे कि 75% की वो आइटम है। इसके बाद हम यहाँ पे डायमंड और स्टोन की एंट्री भी कर सकते हैं। पॉलिश वेट हम जो चार्ज करना चाहते हैं कस्टमर से, वो हम यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि 5% हमने यहाँ पे कस्टमर को चार्ज किया। मेकिंग चार्जेस आप यहाँ पे पर ग्राम, पर सेट, लेबर चार्ज पर पैकेट वाइज, पीस वाइज या परसेंटेज वाइज आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली पर ग्राम होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 100 रुपीज़, ज्वेलर्स 100 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा गुड्स कोई चार्ज, हॉलमार्किंग चार्ज, कोई भी चार्जेस हम यहाँ पे रोडियम चार्जेस ऐड कर सकते हैं। तो जो वैल्यू आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे 12,900 रुपीज़ जो इसकी वैल्यू बन के आई है। इसके बाद हम उनको बता सकते हैं कि जो वैल्यू है वो 12,900 रुपये है। इसके बाद अगर वरुण जी आपको कुछ ओल्ड गोल्ड या प्योर गोल्ड कुछ देना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे उसकी भी एंट्री कर सकते हैं, उसको भी आप सेल बिल में एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने शिफ्ट स्टार करके एक ऑप्शन विंडो खुलती है, जिसमें आप यहाँ पे परचेज का ऑप्शन है। परचेज मोड पे आने के बाद हम यहाँ पे उनसे ओल्ड गोल्ड परचेज कर सकते हैं, जो कि वो मेटल जैसे 3 ग्राम्स वो उन्होंने ओल्ड गोल्ड दिया है, जो कि प्योरिटी, जिसकी प्योरिटी 75% है। तो इसका जो प्योर वेट निकल के आता है वो 2.250 है, जिसको हम जब ऑर्डर प्रिपेयर हो गया आ जाएगा कारीगर से, उसके बाद हम जो सेल करेंगे उसमें ये इसकी वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं, मेटल की या वेट एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम पेज डाउन करके इस विंडो से बाहर आएंगे और एस्केप करके इस कंप्लीट एंट्री को सेव करेंगे। इस तरह से ये एंट्री कंप्लीट होती है। इसके बाद आप यहाँ पे उनको एक स्लिप भी दे सकते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हैं। इस तरह से ऑर्डर प्रोसेस कंप्लीट होती है। उसके बाद हम अपने कारीगर को बुलाते हैं और जो ऑर्डर होता है कस्टमर का, वो ऑर्डर हम कारीगर को इशू करते हैं, उसके हिसाब से मेटल्स। कस्टमर ऑर्डर जनरेट करने के बाद हम पार्टी से कुछ एडवांस ले सकते हैं, जो कि हम रिसीट में जाके ले सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले आज की डेट, फिर एंटर किया, रिसीट नंबर, वरुण जी से हम उनसे, जैसे हमने 5,000 रुपीज़ एज ए ऑर्डर के रूप में हमने उनसे एडवांस लिया एज एडवांस। यहाँ पे एंटर करके नरेशन में हम कोई डाल सकते हैं कि एज पर ऑर्डर एडवांस।
इस तरह से हम एंट्री करके रिसीट पेमेंट हम उनसे रिसीव कर सकते हैं, जो कि हमारे वो कैश अकाउंट में इफेक्ट करेगी। इसके बाद हम कारीगर को बुलाते हैं और कारीगर को कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से हम उनको मेटल इशू करते हैं, जो कि हम इशू मेटल न्यू में जाके हम उनको इशू कर सकते हैं। यहाँ पे कारीगर का नाम, जैसे कि हमने एक कारीगर बनाया, लेजर बनाया जो कि तपन नाम से है, जैसे कि तपन कारीगर। एंटर स्टेशन कहाँ से है? दिल्ली। वो हमारे कारीगर हैं तो हम उनको कारीगर के अंदर बनाएंगे। उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर, डिटेल डाल के हम उनको सेव कर सकते हैं। इसके बाद तपन कारीगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम उनको प्योर गोल्ड इशू करेंगे। जैसे कि 5 ग्राम का ऑर्डर था तो हम उनको अंदाजे से, जैसे कि हमने उनको 6 ग्राम हम उनको इशू किया 100 की प्योरिटी पे। और क्या चीज़ बनवाने के लिए इशू करते हैं, जैसे कि हमने टॉप्स के लिए इशू, डिस्क्रिप्शन में हम वो डाल सकते हैं कि जैसे हमने टॉप्स के लिए इशू किया मेटल। इसके बाद कुछ डायमंड इशू कर सकते हैं जो कि टॉप्स के अंदर, टॉप्स में जो स्टडेड होने हैं, जैसे कि स्टार। हमने इनको इशू करना है तो हम एंट्री करेंगे स्टार डायमंड की। हम उसमें से पीस हम इशू कर सकते हैं, जैसे 10 पीस और 3 कैरेट हमने इनको इशू किया। इस तरह से ये स्टोन की, डायमंड की एंट्री हो जाएगी। उस तरह से फिर स्टोन भी हम उनको कुछ ले सकते हैं, जैसे हमने उनको स्टोन इशू किया कुछ कैरेट या कुछ पीस भी हम उनको इशू कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये एंट्री को कंप्लीट किया और हम यहाँ पे प्रिंट आउट ले सकते हैं, कारीगर को के सिग्नेचर रिसीट ले सकते हैं। इसके बाद हम उनका लेजर देखेंगे कारीगर का, जो कि स्टॉक में जाके रजिस्टर के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। तपन कारीगर का अगर हम अकाउंट देखेंगे तो उनके पास में 6 ग्राम प्योर गोल्ड है, 10 पीसेस डायमंड की पीसेस हैं, 3 जो कि 3 कैरेट है, स्टोन के 20 पीसेस हैं जो कि 20 कैरेट है, और लेबर चार्ज अभी नहीं है, जैसे कि हमने वो बनवाएंगे तो उनका लेबर चार्ज हमें उनको देना होगा। अब हम इसके बाद कारीगर रिसीट में आते हैं, जो कि रिसीट में मेल्टर मेन्यू के थ्रू बनाया जा सकता है। यहाँ पे जैसे हमने कारीगर का नाम सेलेक्ट किया, तपन कारीगर। उसके बाद हमने यहाँ पे जो आइटम हमने उनसे बनवाया है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपनी इन्वेंट्री में। टॉप्स, उसका यहाँ पर टैग नंबर जनरेट होता है ऑटोमेटिक सीरीज वाइज, जो कि TP0030 या कोई भी सीरीज में हो सकता है। यहाँ पे हमने उनका पीसेस डाले, जैसे कि 1 सेट टॉप्स का डाला, या फिर ग्रॉस वेट, जैसे कि हमने उनका जो एग्जैक्ट मेटल जो ऑर्नामेंट जो बन के आया है, सपोज क्या वो 5.5 ग्रॉस वेट का है। आप यहाँ पे गोल्ड का रेट डाल सकते हैं जो उसकी कॉस्टिंग के लिए, या फिर प्योरिटी हम यहाँ पे परसेंटेज में या कैरेट में डाल सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे 75% किया। इसके बाद डायमंड आप यहाँ पे जैसे स्टड, सपोज किया कि उस टॉप्स ऑर्नामेंट के अंदर 1 कैरेट का डायमंड है जो कि यहाँ पे 10 पीसेस में से उसमें 2 पीसेस स्टड हुए हैं, या फिर इसका वजन 1 कैरेट है। सेल रेट जो हम कस्टमर से चार्ज करने वाले हैं वो हम यहाँ पे डायमंड को के क्या रेट ऐड कर सकते हैं, जैसे 18,000 रुपीज़ पर कैरेट, और जो भी इसकी डिटेल्स हो, कलर क्लियरिटी कट है, हम यहाँ पे डिटेल में डाल सकते हैं उसमें। इसके बाद स्टोन हम ऐड करेंगे, जैसे कि हमने उनको इशू किया था उसमें जितना भी स्टोन लगाना होगा, जो स्टोन जिस कैटेगरी का लगाना होगा, क्वालिटी का लगाना होगा, वो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे कि हमने 3 कैरेट स्टोन
उसके अंदर स्टड किया है, तो आप यहाँ पे 3 कैरेट और जैसे कि उसमें 10 पीसेस हमने इनको उसमें लगे हुए हैं और 3 कैरेट जिसका टोटल वजन है। इस तरह से सेल रेट उसका डालेंगे, जैसे कि 700 रुपीज़ पर कैरेट के हिसाब से उसका सेल रेट डाल सकते हैं। इसके बाद स्टोन ज्वेलर्स टू ज्वेलर्स वेरीज करता है कि यहाँ पे मेजरमेंट स्टोन का कैरेट में करते हैं, ग्राम में करते हैं या रत्ती में करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लॉस वर्क में डाल सकते हैं, जो मेटल हमारा लॉस हो जाता है तो वहाँ पे परसेंटेज में डाल सकते हैं। इसके बाद लॉस पॉलिश, जो कारीगर अपना मेहनताना चार्ज करते हैं वो पॉलिश या फिर मेकिंग चार्ज में चार्ज करते हैं। अगर वो पॉलिश में चार्ज करते हैं तो आप यहाँ पे परसेंटेज या वेट में 2 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे वो परसेंट में चार्ज करते हैं, आप यहाँ पे डाल सकते हैं जैसे 4% उन्होंने चार्ज किया, तो वो डायरेक्टली जो है वो वेट पे इफेक्ट करता है। तो ज्वेलर्स को अपने कारीगर को उतना 4% का मेटल कारीगर को देना पड़ेगा, जो कि 4% वेरीज करता है कि ग्रॉस वेट पे या नेट पे या प्योर पे, वो ज्वेलर्स टू ज्वेलर्स वेरीज करता है। इसके बाद अगर कोई कारीगर अपना मेहनताना पैसों में लेता है तो यहाँ पर मेकिंग में वो डाल सकते हैं ज्वेलर्स कि उन्होंने जो चार्ज किया है वो पर ग्राम चार्ज किया है या पर सेट किया है या पैकेट वाइज किया है या पीस वाइज या परसेंटेज में किया है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि जो जनरली हमने यूज करते हैं कि पर ग्राम उन्होंने चार्ज किया कारीगर ने, तपन कारीगर ने, जैसे कि 50 रुपीज पर ग्राम के हिसाब से चार्ज किया, जो कि उनका लेबर चार्ज हो जाएगा। तो हमने उनकी जो वैल्यू बनेगी वो हमने उनको ज्वेलर्स को वापस कारीगर को वापस तपन जी को देनी होगी। इसके बाद डेस्क्रिप्शन में नरेशन में हम कोई भी रिमार्क में डाल सकते हैं कोई चीज। सेल डेस्क्रिप्शन में हम मेकिंग चार्जेस अपने कस्टमर से क्या चार्ज करने वाले हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि 100 रुपीज पर ग्राम के हिसाब से हमने जो चार्ज करना है या जो प्योरिटी हमने चार्ज करनी है वो यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। इसके बाद वेस्टेज जो चार्ज करनी है हम यहाँ पे वो डाल सकते हैं और एक्स्ट्रा गुड्स का कोई चार्जेस हो तो वो डाल सकते हैं। इसके बाद फोटोग्राफ, अगर हमारे पास उसका डिजाइन है टॉप्स का तो हम यहाँ पे फोटोग्राफ को चूज कर सकते हैं। जो कि इस तरह से सिलेक्ट किया जा सकता है। इस तरह से ये एंट्री को हम कंप्लीट करते हैं, सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम यहाँ पे लेबल या बारकोड उसी टाइम प्रिंटर में से जनरेट कर सकते हैं और टैगिंग उसके ऊपर टैग लगा सकते हैं ऑर्नामेंट के ऊपर। इस तरह से कारीगर रिसीविंग की जो प्रोसेस होती है कारीगर वो हम यहाँ पे कंप्लीट होती है। इस तरह से कारीगर रिसीविंग करने के बाद हम कारीगर का रजिस्टर चेक कर सकते हैं कि उनके पास कारीगर के पास क्या मैटर रह गया, क्या हमने उनसे लिया था। जैसे कि तपन जी से हमने ऑर्नामेंट बनवाया था तो उनके पास जो बैलेंस मेटल है वो 2.334 और 8 पीसेस डायमंड किया, 2 कैरेट उसका वेट रह गया। इस तरह से उनका ये एजर कारीगर रजिस्टर मेंटेन हो गया, जिसमें कि लेबर चार्जेस 235 रुपये हमने उनको देनी है। या फिर एंटर करके हम उनकी डिटेल्स देख सकते हैं कारीगर की कि हमने उनको क्या इशू किया था और क्या हमने उनसे रिसीविंग किया है। तो कारीगर की जो ये रिपोर्ट है, कारीगर की रिपोर्ट आप अपना एक्सेल में, वर्ड में, पीडीएफ में किसी में भी सेंड कर सकते हैं, कहीं पर भी मेल अटैच कर सकते हैं या ग्राफिकल व्यू करके आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। उसके बाद जो हमने उनसे कारीगर से रिसीविंग लिया था ऑर्नामेंट्स वो हमारे स्टॉक में आ चुका है, जो कि हम स्टॉक स्टेटस से चेक कर सकते हैं। जो कि हमने टॉप्स जैसे बनवाया था तो हम रेफरेंस डिटेल के अंदर हम चेक कर सकते हैं हमने उनको क्या डिज़ाइन बनवाया है और किस कारीगर से बनवाया है और क्या क्या उसमें डिटेल्स है, क्या टैग नंबर था उसका। तो ये सब डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद जब हमने ऑर्डर लिया था कस्टमर से, जो कि वरुण जी से लिया था, अब वरुण जी जो कि ऑर्डर की डेट थी, हम डिलीवरी डेट थी, उस डेट को आके वो अपना ऑर्डर परचेज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सबसे पहले डेट आती है, उसके बाद हम यहाँ पे वरुण जैन जो पार्टी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेल्समैन का नाम डाल सकते हैं एमआर में, जैसे कि रामू जी सेल्समैन हैं और उनको हम सेल कर रहे हैं वरुण जैन जी को। टाइप में हम टैक्स टाइप यहाँ पे लगा सकते हैं वैट 1% या फिर लोकल सेल टैक्स फ्री। इसके बाद हम यहाँ पे वो टैग नंबर भी डाल सकते हैं या फिर हम अपने स्टॉक से उस आइटम को पिक कर सकते हैं।
जैसे टॉप्स TP0030 जो कि ऑर्डर का आइटम है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद हम ये एंट्री डालने के बाद हम यहाँ पे ऑर्डर नंबर एंटर करेंगे, जो जिस ऑर्डर नंबर पे हमने वो ऑर्डर प्रिपेयर किया था, जिससे ये पता हमें चल सकता है कि हमने किस रेट पर हमने ऑर्डर बुक किया था, जो कि हमारे सेल में वो काम आएगा। जैसे कि ऑर्डर नंबर था हमारा OS-0031। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने जो मेटल दिया था वो यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है 2.250, और यहाँ पे ओल्ड रेट जो है वो 3100 रुपये था। तो हम इस आइटम का जो गोल्ड का रेट है वो हम 3100 रुपीज़ यहाँ पे लिखेंगे, जो कि वैल्यू आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इस वैल्यू में जो मेटल है वो एडजस्ट हो जाएगा। ये सब डालने के बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो अमाउंट है वो 25,542 रुपये, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 32,517 रुपये। जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं 32,517 रुपये, उसमें मेटल जो हमने उनसे एडवांस लिया था वो मेटल लेस करके उसकी वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 25,542 रुपये बनती है। उसके बाद आप यहाँ पे इस एंट्री को सेव करते हैं। तो जो फाइनली वैल्यू है, जो कि हमने 5,000 रुपये से एडवांस लिया था, वो यहाँ पे उनका एडजस्ट हो रहा है, जो कि जो फाइनल जो वैल्यू बन रही है वो 20,798 रुपये बन रही है। इसको हम मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू ले सकते हैं। जैसे कि कैश में हमने उनसे चार्ज किया, सपोज किया कि 4,000 रुपीज़ हमने उनसे कैश लिया है। क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जैसे कि हम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर डाल के और क्रेडिट कार्ड स्वैप करवाते हैं, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे 10,000 रुपीज़ वरुण जी ने क्रेडिट कार्ड से स्वैप करवाया है। उसके बाद अगर वो चेक देना चाहते हैं तो उसका चेक का नंबर यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, और जो अमाउंट है, रेस्ट ऑफ अमाउंट है, वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। इस तरह से एंट्री को हम सेव कर सकते हैं। डियर मार्गन्स, अब हम मार्क ज्वेलरी सॉफ्टवेयर के अंदर अप्रूवल के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि चालान या अप्रूवल एक ही चीज़ होती है। ज्वेलरी ट्रेड के अंदर अप्रूवल वर्ड यूज़ होता है मोस्टली, जिसमें क्या होता है कि कस्टमर ज्वेलर्स के पास आते हैं, वो डिज़ाइन अपना चूज़ करते हैं। जैसे कुछ डिज़ाइन सेट चूज़ कर लेते हैं और वो कहते हैं ज्वेलर्स को कि हम उनको एक दिन में या 2 दिन में अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखा के वो डिज़ाइन जो उनको परचेज़ करना है वो उसको परचेज़ करेंगे। तो ज्वेलर्स क्या करते हैं कि उनको अप्रूवल एक नोट बना देते हैं उन आइटम्स का, जो आइटम वो कस्टमर्स लेकर जाते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाने के लिए। तो उसके लिए हम मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन में जाएंगे, सेल अप्रूवल में जाएंगे, सेल टैब के अंदर, अप्रूवल टैब के अंदर जाएंगे, क्लिक करेंगे। सबसे पहले डेट, जिस डेट को हम अप्रूवल पे सामान दे रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे जो कस्टमर का होगा, जैसे कि नाम उनका, जैसे कि अशोक वालिया जी हमने यहाँ पे बनाया। अशोक वालिया किस एरिया से बिलोंग करते हैं हमने वो एंटर किया। इसके बाद वो हमारे कस्टमर है तो सन्डी डेटर्स के अंडर अकाउंट हेड के अंदर आएगा वो। इसके बाद हम यहाँ पे उनका एड्रेस, कंप्लीट डिटेल्स डाल के, फ़ोन नंबर डाल के सेव कर सकते हैं। अब अशोक वालिया जी को हम अप्रूवल पे कुछ सामान देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसके बाद एंटर करके हम यहाँ पे उनके या तो स्कैनर से स्कैनिंग कर सकते हैं टैग नंबर की, या फिर हम जो अगर लेबल हैं तो हम उनको मैनुअल भी एंटर कर सकते हैं। इसके बाद जैसे नेक्स्ट आइटम, जितने भी आइटम हम उनको अप्रूवल पे दे रहे हैं वो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। या फिर हम दूसरा ऑप्शन क्या है, एंटर करके स्टॉक से भी कोई आइटम हम उठा सकते हैं। जैसे कि हमने इसको पिक किया यहाँ पे, फिर पेज डाउन। अब हमने अशोक वालिया जी को 3 चीज़ें, जो कि 18 कैरेट एक बैंगल है, 2 पीसेस ब्रेसलेट के हैं, टॉप्स हमने एक सेट दिया है। इस तरह से हम ये एंट्री को सेव कर देते हैं और अप्रूवल पे उनसे रिसीविंग ले सकते हैं प्रिंट आउट करके। इस तरह से अप्रूवल का प्रिंट आउट क्रिएट हो जाता है, तो हम उनसे कस्टमर से रिसीविंग ले सकते हैं।
इसके बाद ये हमने उनको जो इशू किया एज ए अप्रूवल, वहाँ अगर हमने उनकी रिपोर्ट देखनी होगी तो हम वो कैसे चेक कर सकते हैं कि आज तक हमने कितने कस्टमर को हमने अप्रूवल पे दे रखा है या उनकी क्या रिपोर्ट्स हैं। उसके लिए हम डेली रिपोर्ट्स में जाएंगे। डेली वर्किंग के अंदर पेंडिंग चलान एक रिपोर्ट दी होती है। यहाँ पे हम किस डेट से किस डेट तक का हमने अप्रूवल चेक करना है वो हम यहाँ पे डेट रेंज डाल सकते हैं। उसके बाद ऑपरेटर नेम डाल सकते हैं कि किस ऑपरेटर ने अप्रूवल पे कोई दिया है, या वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं कि कितनी वैल्यू तक का हमने कोई सामान दिया है। इसके बाद ये एंट्री करके हम कोई पार्टी वाइज, एक पर्टिकुलर पार्टी वाइज भी चेक कर सकते हैं कि हमने किसी पार्टी को क्या चीज इशू की थी। उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अशोक वालिया जी को हमने CH0026 चलान नंबर या अप्रूवल नंबर पे हमने उनको इशू किया था, जो कि ये डेट आप देख पा रहे हैं 10/10/2013 को कितने वैल्यू का दिया था और हमने क्या दिया था। तो इस पे एंटर करके हम चेक कर सकते हैं कि हमने उनको क्या क्या चीजें इनको इशू की थी। अब इस रिपोर्ट के बाद अशोक वालिया जी आके ज्वेलर्स के पास में कहते हैं, उनको डिसाइड हो जाता है कि उनको क्या चीज़ रखनी होती है, क्या चीज़ उनको परचेज करनी है। तो हम वो कैसे उस प्रोसेस को करेंगे, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले हम सेल पे जाएंगे। सेल पे जाने के बाद यहाँ पे हम अशोक वालिया जी जो पार्टी थी वो उनको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम टाइप में जो हमने टैक्स लगाना है तो हम यहाँ पे वैट 1% लगा सकते हैं या फिर LS टैक्स फ्री चूज कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पे एंटर करते हैं तो आप यहाँ पे इंडिकेशन एक शो कर रहे हैं कि मैसेज उनको कि उनका एक अप्रूवल भी दिया हुआ है, जो कि डेट और नंबर दिया हुआ है वहाँ पर कि किस डेट को हमने क्या चालान नंबर था। अगर उसको रेस्ट करके अप्रूवल को हम अलग से कुछ आइटम दे रहे हैं तो हम यहाँ पे पेंडिंग पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर हमने अप्रूवल की आइटम को हमने सेल करना है तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद उस अप्रूवल के नंबर को हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम टैक्स क्योंकि हमने अब लगाया है तो हम यहाँ पे टैक्स को यस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो आइटम्स हमने उनको अप्रूवल पे दिए थे वो यहाँ पे शो करता है सिस्टम। इसके बाद अब अशोक वालिया जी आपको कह सकते हैं कि हमने ब्रेसलेट अभी और एक दिन के लिए और चाहिए अप्रूवल पे, तो आप यहाँ पे इसको अनसेलेक्ट कर सकते हैं स्पेस बार से। और जो चीज़ें उनको सेल करनी है और या फिर रिटर्न करनी है वो दोनों चीज़ें आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर जब जैसे कि टॉप से वो रिटर्न कर रहे हैं तो टॉप्स पे आप इसको डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्टॉक में हमारे वापस आइटम रिटर्न हो जाएगी। और 18 कैरेट बैंगल जो कि उनको पसंद आई है तो उनको हम यहाँ पे जो भी गोल्ड का रेट होगा करंट का वो यहाँ पे गोल्ड का रेट डालकर हम वैल्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जो भी हमने वेस्टेज या मेकिंग चार्जेस जो लगाना है यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं और हम इस एंट्री को सेव करके नेक्स्ट मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कि F10 करके हम इसको सेल आउट कंप्लीट। अब अगर हम अप्रूवल की रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि हमने उनको क्या इशू किया था वालिया जी को, तो हम यहाँ पे पेंडिंग अप्रूवल में चेक कर सकते हैं कि उनके पास अब क्या रह गया। जैसे यहाँ पे अशोक वालिया जी पे हमने एंटर किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ब्रेसलेट जो हमने होल्ड किया था वो अभी भी होल्ड पे है, अप्रूवल पे गिवन है। और जो हमने सेल किया था वो हम सेल बुक में चेक कर सकते हैं कि 18 कैरेट बैंगल जो हमने सेल किया था वो यहाँ पे सेल बुक में आ गया। और एक जो हमने रिटर्न लिया था वालिया जी से वो हम यहाँ पे टोटल स्टॉक में चेक कर सकते हैं। टॉप्स के अंदर TP0020 टैग नंबर था वो यहाँ पे स्टॉक में आ जाएगा वापिस। इस तरह से अप्रूवल की प्रोसेस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट प्रोसेस कन्वर्जन की बात करते हैं। कन्वर्जन में क्या होता है कि जो होलसेलर होते हैं उनके पास से ऑर्नामेंट ज्वेलरी रेडीमेड होती है, बनी बनाई होती है, जिसमें कि वो प्योरिटी वाइज होती है। जैसे कि 18 कैरेट की ज्वेलरी अलग है, 22 कैरेट की ज्वेलरी अलग है, डायमंड की ज्वेलरी अलग है। तो इस तरह से उनके पास ज्वेलरी होती है, रेडीमेड होती है, उसमें सभी ऑर्नामेंट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि टॉप्स, बैंगल, ब्रेसलेट, सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो वो जो सेपरेट होती हैं वो स्टॉक वो सिर्फ प्योरिटी वाइज, कैरेट वाइज अलग होता है। अब जो रिटेल ज्वेलर्स हैं वो होलसेलर के पास जाते हैं,
वो ज्वेलरी परचेज करने के लिए जो कि ऑर्नामेंट ज्वेलरी होती है, बनी बनाई रेडीमेड ज्वेलरी होती है, वो उनमें से आइटम्स परचेज कर लेते हैं। जैसे कि उन्होंने 18 कैरेट बैंगल्स में से कुछ टॉप्स परचेज किए, कुछ बैंगल्स परचेज किए, कुछ रिंग्स परचेज किए हैं, इस तरह से कुछ नेकलेस परचेज किए हैं। तो उनका उन सब का जो वेट होता है वो वेट वाइज जो होलसेलर हैं ज्वेलर्स को बिल बना के देते हैं कि टोटल 200 ग्राम ज्वेलरी किसी ने परचेज की है, उसका गोल्ड का रेट क्या था, तो और जो वैल्यू बनती है उसके हिसाब से वो उनको बिल प्रोवाइड कर देते हैं। अब जो रिटेलर्स हैं वो रिटेलर्स अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उस एंट्री को कैसे करेंगे, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो ज्वेलर्स क्या करेंगे कि उसको परचेज करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे जो होलसेलर हैं जैसे कि विकास चेन है, हमने उनसे कोई चीज़ किसी पर्ची नंबर पे किसी डेट को हमने ऑर्नामेंट ज्वेलरी परचेज की। जैसे कि यहाँ पे मैं ऑर्नामेंट ज्वेलरी या फिर गोल्ड ज्वेलरी नाम से एक आइटम बनाता हूँ, जो कि यहाँ पे एक F2 करके हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे कि इसको गोल्ड 18 कैरेट ग्रुप के अंडर हमने गोल्ड ज्वेलरी 18 कैरेट करके हमने यहाँ पे एक ग्रुप प्रिपेयर किया। जिसकी प्योरिटी यहाँ पे हम रखेंगे, क्योंकि 18 कैरेट है तो यहाँ पे 75% हम यहाँ पे उसको फिक्स रखेंगे। इसके बाद जैसे गोल्ड ज्वेलरी 18 कैरेट हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और हम यहाँ पे गोल्ड का रेट डालेंगे उसमें, जो कि 3100 रुपीज़ होगा। और हम यहाँ पे उसका टोटल वेट डालेंगे, जैसे कि 200 ग्राम हमने ऑर्नामेंट गोल्ड ज्वेलरी परचेज किया 75% की प्योरिटी पे। अब हम इस एंट्री को हम पेज डाउन करके बिल बना के हम सेव कर सकते हैं। जो रिटेलर ज्वेलर्स हैं क्योंकि उनका जो होलसेल बिल है और उनका जो रिटेल वो बिल है ये मैच हो जाएगा, जो कि अभी अमाउंट जो देख पा रहे हैं वो 4,65,000 रुपये का अमाउंट बन रहा है। इसको हम सेव करके प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से जो होलसेलर के लेजर्स होते हैं उनका जो अकाउंटिंग है वो रिटेल ज्वेलर्स से मैनेज कर सकते हैं। अब स्टॉक स्टेटस में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो स्टॉक है वो गोल्ड ज्वेलरी 18 कैरेट का 200 ग्राम ग्रॉस वेट है, जिसकी प्योरिटी 150 ग्राम है। अब हम इसकी टैगिंग किस तरह से कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, या फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे हम अलग अलग, हम इसको रिटेल बिलिंग कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास में यहाँ पे ट्रांजैक्शन में कन्वर्जन का ऑप्शन दिया हुआ है। कन्वर्जन जो कि ट्रांजैक्शन के अंदर कन्वर्जन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हम 1 to many पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक कन्वर्जन का हेड तैयार करेंगे, जो कि कारीगर हेड के अंदर बनेगा। इसके बाद हम कन्वर्जन सेलेक्ट करके सबसे पहले जब आइटम्स आते हैं तो हम यहाँ पे जो बल्क स्टॉक है जो कि गोल्ड ज्वेलरी 18 कैरेट था वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम एंटर करके नेक्स्ट जब आइटम्स खुलेंगे तो हम किस ग्रुप में हमने क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हम यहाँ पे चूज करेंगे। जैसे कि हमने अब उस बल्क स्टॉक के अंदर 200 ग्राम स्टॉक के अंदर क्या क्या थे, कितने ग्राम की टॉप्स थी, कितने ग्राम की बैंगल थी, वो हम यहाँ पे डालेंगे। जैसे हमने यहाँ सबसे पहले डाला कि टॉप्स 18 कैरेट में यहाँ पे टैग नंबर जनरेट हो जाता है कि 1 पीस, और जो ग्रॉस वेट है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, जैसे 5 ग्राम का ग्रॉस वेट है और 75% की उसकी प्योरिटी थी। इस तरह से हम यहाँ पे इसको पेज डाउन करके सेव कर देंगे। उसके बाद हम जैसे कि बैंगल है, बैंगल चूज करेंगे और यहाँ पे बैंगल का नंबर जनरेट होता है। इसके बाद हम बैंगल के पीसेस और उसका वेट हम यहाँ पे एंटर करेंगे, जो कि 75% की प्योरिटी पे है। इस तरह से हमने टॉप्स, बैंगल्स और जैसे कि रिंग 18 कैरेट में रिंग हम यहाँ पे डालेंगे।
जिसका वेट यहाँ पे जैसे सपोज करते हैं 10 ग्राम्स और उसकी प्योरिटी 75% है। इस तरह से हम यहाँ पे अलग अलग ग्रुप में, ऑर्नामेंट के ग्रुप में हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाएंगे और इस पूरी एंट्री को हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे यहीं पर लेबल और उनकी टैगिंग जनरेट कर सकते हैं। लेबल या बारकोड हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर इस प्रोसेस से क्या है, जो बल्क स्टॉक है वहाँ से लेस हो जाएगा और अलग अलग आइटम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे कि स्टॉक स्टेटस में अगर हम देखेंगे तो गोल्ड ज्वेलरी 18 कैरेट में जो वेट है वो लेस हो गया, ग्रॉस वेट है, और प्योर वेट वहाँ पे उसी रेशियो में लेस हो गया 75% के हिसाब से, और जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट होके टॉप्स, बैंगल और रिंग्स में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से अब ये ज्वेलर्स जो है रेडी हैं रिटेल सेल के लिए। अब ये कन्वर्जन प्रोसेस कंप्लीट होती है। डियर मार्गन्स, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो फिक्सेशन के रिगार्डिंग होगा। इसमें जैसे क्या होता है कि क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, फिक्सेशन हम किस चीज़ का करते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि मेकिंग चार्जेस हो गया, वेस्टेज पॉलिश हो गया, या फिर प्योरिटी वाइज हो गया। सपोज करते हैं कि कोई जो कोई कस्टमर किसी ज्वेलर्स के परमानेंट कस्टमर हैं, वो उनके पास हर बार आते हैं तो जो ज्वेलर्स उनके लिए जो चार्ज करते हैं वो उनको फिक्स कर सकते हैं कि उनको जब भी वो कस्टमर आएंगे वो उनसे एक पर्टिकुलर लेबर चार्ज लेंगे, पर्टिकुलर वेस्टेज लेंगे, एक पर्टिकुलर प्योरिटी ही लेंगे, या एक किसी डेट से लेकर किसी पर्टिकुलर डेट तक एक स्कीम चलाना चाहते हैं ज्वेलर्स, तो वो रन कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये होती है फिक्सेशन। आप पार्टी वाइज सेट कर सकते हैं, किसी कस्टमर वाइज सेट कर सकते हैं, या अपने प्रोडक्ट पर स्कीम चलाना हो तो प्रोडक्ट वाइज या ग्रुप वाइज आप उनको सेट कर सकते हैं। इसके लिए मार्ग में ऑप्शन दिया हुआ है मास्टर के अंदर रेट एंड डिस्काउंट मास्टर में जाएंगे तो मेकिंग चार्जेस पॉलिश जनरल। इसमें जनरल में क्या है, सभी जो ग्रुप होते हैं मेकिंग चार्जेस और पॉलिश हम सेट कर सकते हैं ग्रुप पर। जैसे हमने डायमंड 18 कैरेट पर किस डेट से लेकर किस डेट तक सेट करना है, जैसे 1/4 से लेकर 1 अप्रैल से लेकर हमने 10/10/2013 तक हमने एक पर्टिकुलर वेट पर, जैसे कि हमने 0 ग्राम से लेकर 10 ग्राम्स तक की आइटम्स पे हमने पर ग्राम या पर सेट या पैकेट परसेंटेज में जैसे भी हमने लेना है हम उसको सेट कर सकते हैं। ग्राम में जैसे हमने मेकिंग लेनी है 200 रुपीज़ पर ग्राम, या पॉलिश अगर हम चार्ज करना चाहते हैं परसेंटेज में या वेट में, जैसे कि परसेंटेज में सेट करना है तो हमने सपोज किया 4% हमने इस पे सेट कर दिया। क्योंकि 18 कैरेट की आइटम है तो हम यहाँ पे प्योरिटी इसको सेट कर सकते हैं कि 75% की प्योरिटी पे। इस तरह से अब आप इसको एस्केप करके इसको सेव कर सकते हैं। इस तरह से वो लिस्ट में ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रेट एंड डिस्काउंट मास्टर के अंदर मेकिंग चार्जेस पॉलिश पार्टी वाइज आप सेट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पार्टी पे आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप में आपको क्या चार्ज करना है तो आप वो सेट कर सकते हैं। वही सेम चीज़ आती है यहाँ पे कि किस डेट से लेकर किस डेट तक के लिए और कितने ग्राम से लेकर कितने ग्राम तक के लिए आप वो स्कीम सेट कर रहे हैं या उनका सेट कर रहे हैं, जो भी उनका चार्ज लगना है। मेकिंग चार्ज सेट कर सकते हैं, पॉलिश और प्योरिटी सेट कर सकते हैं इसमें। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो मेकिंग और पॉलिश की हमने बात की, तो इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि डायमंड और स्टोन जो हमारे होते हैं लूज पुड़िया वाइज डायमंड होते हैं हमारे ज्वेलर्स के पास में, तो वो अपना किस तरह से उस पुड़िया का रेट फिक्स कर सकते हैं कि जब भी कोई भी कस्टमर आएंगे तो वो एक पर्टिकुलर पुड़िया में या एक पर्टिकुलर डायमंड पे जो रेट लगाना चाहते हैं जो सबके लिए होगा तो वो सेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्टार में सेट करना है तो स्टार डायमंड में सेट करना है तो वो किस डेट से लेकर किस डेट तक का सेट करना है। सपोज किया कि हमने 1 अक्टूबर से लेकर 2013 से लेकर हमने 15 अक्टूबर 2013 तक हमने जो इसका रेट रखना है वो कितने कैरेट से लेकर कितने कैरेट तक हम रखना चाहते हैं वो रेट, तो हम वो सेट कर सकते हैं कि कोई कस्टमर कितने कैरेट तक वो परचेज करता है।
सपोज किया कि 10 कैरेट तक परचेज करता है, तो परचेज रेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि हमारा परचेज रेट तो जैसे फिक्स रहता है कि स्टार का 12,000 रुपये और सेल रेट उनका फिक्स रहता है कि जैसे 18,000 रुपये। इस तरह से जो उनका हैंडलिंग चार्जेस है वो भी फिक्स कर सकते हैं, कलर जो होगा वो भी फिक्स कर सकते हैं, इस तरह से क्लैरिटी होगी जो वो भी फिक्स कर सकते हैं, यहाँ पर कट जो होगा वो भी फिक्स कर सकते हैं। तो एक स्टार का हम जब भी सेल परचेज करेंगे तब वो ऑटोमेटिकली यही जो डिस्क्रिप्शन है डिटेल है वो ऑटोमेटिकली पिक करेगा। इससे ज्वेलर्स की कम टाइम की बचत हो जाएगी और उनको कोई चीज़ याद रखने वाली नहीं रहेगी, ऑटोमेटिकली सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको पिक करेगा। इसके बाद डायमंड स्टोन रेट को हम पार्टी वाइज भी सेट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर पार्टी पे हम किसी डायमंड को या उसको स्टोन को किस रेट से देना चाहते हैं। जैसे हमने सौरभ जी यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब हम सौरभ जी के लिए मेला जैसे या पॉइंटर सपोज करते हैं कि हमने पॉइंटर एक डायमंड बनाया हुआ है, हम सौरभ जी के लिए पॉइंटर का जो रेट रखना चाहते हैं वो क्या रखना चाहते हैं। जैसे कि जो हमारा उसका परचेज रेट होता है पॉइंटर का वो हमारा 10,000 है, और हम जो सौरभ जी को पॉइंटर जब सेल आउट करेंगे तब हम उनको एक स्पेशल रेट पे हम उनको सेल कर सकते हैं, जैसे 16,000 रुपीज़। अब हम अदर और पार्टियों के लिए हम जैसे 18 लेते हैं तो सौरभ जी के लिए हम 16,000 रुपये यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे इनको फिक्स कर सकते हैं इस तरह से। अब सौरभ जी जब भी सेल करेंगे हम उनको तो ऑटोमेटिकली जब भी हम पॉइंटर डायमंड अगर हम सेल कर रहे हैं तो उनको ऑटोमेटिकली 6,000 रुपीज़ पर कैरेट के हिसाब से उनको रेट लगेगा। तो इस तरह से इस चीज़ ऑप्शन का ज्वेलर्स लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि 2 डेज गोल्ड रेट की 2 डेज गोल्ड रेट की अगर हम बात करें कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कुछ ज्वेलर्स तो जैसे करंट रेट जो चल रहा होता है वो पूरा होल डे में जो करंट रेट चल रहा है वही डालते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि जैसे 31,000 रुपये आज का गोल्ड का रेट है, तो ज्वेलर्स उसको बार बार हर बिल में डालने के बजाय वो सुबह मॉर्निंग में आके एक बार वो डाल सकते हैं रेट को उस तरह से। तो जब भी वो सेल आउट करेंगे किसी ऑर्नामेंट को तो वो ऑटोमेटिकली जो रेट है वो उसको पिक कर लेगा सिस्टम। जैसे कि 2 डेज गोल्ड रेट में हम एंटर करेंगे तो आज का जो 10 तारीख का गोल्ड का रेट है, सपोज किया कि एक ग्रुप वाइज में हमने सेट करना है कि 22 कैरेट में जो रेट चल रहा है वो हम यहाँ पे प्योर गोल्ड का रेट डालेंगे, जैसे 3100 रुपीज़ 1 ग्राम का गोल्ड का रेट होगा। तो जो सिस्टम होगा वो 22 कैरेट की प्योरिटी के हिसाब से उसको ऑटोमेटिकली वो रेट को इम्प्योर बनाएगा। इस तरह से यहाँ पे और चीज़ों की एंट्री कर सकते हैं, जैसे सेल में हमने गोल्ड रेट की एंट्री की, ओल्ड गोल्ड की आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं रेट की, सिल्वर रेट की कर सकते हैं, सिल्वर ओल्ड की कर सकते हैं, परचेज में जो गोल्ड रेट लेते हैं वो कर सकते हैं, पुराने गोल्ड को आप परचेज कर रहे हैं तो उसका रेट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं उस दिन के लिए, या फिर सिल्वर रेट है उसके लिए कर सकते हैं, सिल्वर ओल्ड है परचेज जो करते हैं हम उसके लिए हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये एंट्री यहाँ पे फिक्स हो जाती है। तो इससे ज्वेलर्स का से टाइम बचता है। या फिर दूसरा यूटिलाइज क्या कर सकते हैं कि ज्वेलर्स के पास में ऑपरेटर होते हैं, तो ऑपरेटर को अगर वो बाउंडेशन नहीं देना चाहते थे कि वो रेट डाले तो उसके लिए ये ऑप्शन बेनिफिशियल रहता है ज्वेलर्स के लिए कि वो अपने खुद से अपना डाल सकते हैं। तो ऑपरेटर को क्या है कि उनको सेल करना होता है, तो वो उनको रेट नहीं डालना, तो ऑटोमेटिकली वो उसको उठा सकता है इस तरह से। अब नेक्स्ट आता है कि ज्वेलर्स अपने कस्टमर के लिए रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। जैसे किसी कस्टमर से कोई चीज़ उनको रिमाइंड रखनी है, उनसे उनको पेमेंट लेनी है या देनी है, तो वो अगर वो उनको सेट करना है तो वो उसके लिए ऑप्शन दिया होता है हॉट कीज में, कैलेंडर में, या कंट्रोल F10 करके यहाँ पे आप इस चीज़ को कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जैसे कि आज जो डेट है वो 10 तारीख है, सपोज किया कि किसी ज्वेलर्स ने सेट कर दिया कि 19 तारीख को उनसे किसी ने पेमेंट लेनी थी या अप्रूवल पे देना था या कोई भी चीज़ है, वो यहाँ पे आप उनको फिक्स कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, जैसे 18 तारीख को किसी ज्वेलर्स ने पेमेंट लेनी थी, यहाँ पे आप उनको लिख सकते हैं पेमेंट रिसीविंग बाई मनोज जी ₹30,000।
इस तरह से वो एंट्री कर सकते हैं और इसको कंट्रोल रूम से सेव कर सकते हैं। तो कभी भी जब 18th को जब अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे ज्वेलर्स, तो उनके सामने जो विंडो खुलेगी वो कैलेंडर की खुलेगी, तो उसके थ्रू वो उनको चेक हो जाएगा कि आज उनसे मनोज जी से उन्होंने 30,000 रुपये लेने थे, तो वो अपना ये ले सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि ज्वेलर्स अपनी लेजर्स का, पार्टियों का या किसी कस्टमर का अमाउंट में या मेटल में किस तरह से ओपनिंग डाल सकते हैं। उसके लिए मार्क में ऑप्शन दिया हुआ है, मार्क मास्टर के अंदर ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर, लेजर ओपनिंग के अंदर। यहाँ पे सभी पार्टीज यहाँ पे शो होती हैं। तो जिस भी पार्टी का किसी ज्वेलर्स ने ओपनिंग डालना है, जैसे आकाश जी का ओपनिंग डालना है, तो यहाँ पे एंटर करके आप अमाउंट डाल सकते हैं कि उनसे 30,000 रुपीज़ उनसे पेमेंट लेनी है या देनी है आकाश जी से। तो आप यहाँ पे स्पेस बार से चेंज करके आप फीड कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। जैसे आकाश जी से 30,000 रुपीज़ किसी ज्वेलर्स ने लेने हैं और उनसे जो मेटल लेना है, सपोज किया कि उनसे अगर मेटल 10 ग्राम्स लेना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 10 ग्राम्स डाल सकते हैं। या फिर अगर उनको मेटल आकाश जी को देना बनता है, तो आप यहाँ पे लेस करके, माइनस करके आप यहाँ पे 10 ग्राम्स डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी पार्टी की, किसी भी लेजर्स की ओपनिंग डाल सकते हैं मेटल में और अमाउंट में, जो कि आप वो चेक कर सकते हैं कि लेजर्स अकाउंट के अंदर आप यहाँ पे आकाश जी का देखेंगे तो 30,000 रुपये उनका लेना बन गया और 10 ग्राम जो उनका मेटल है वो ओपनिंग बैलेंस देना बन गया। इसके बाद जो स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं, एक एक्सेल रिपोर्ट्स हैं, वो बहुत बढ़िया तरह से आप अपने स्टॉक की निकाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर आप स्टॉक स्टेटस के अंदर, टोटल स्टॉक के अंदर आप अपना स्टॉक देख पा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट अगर आप एक्सेल रिपोर्ट के अंदर लेना चाहते हैं टैग नंबर वाइज, तो आप ये जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर आप इस पर क्लिक करना होगा आपको। या फिर अगर आपको एक पर्टिकुलर बैंगल की आपको फोटोग्राफ वाइज, अगर टैग वाइज आपको रिपोर्ट चाहिए, तो आप इस आइकन पे क्लिक करते हैं, जो कि एक एक्सेल में रिपोर्ट निकलेगी, तैयार होगी, जिसमें कंप्लीट स्टॉक रिपोर्ट्स फील्ड्स होंगी। इस तरह से हमने क्लिक करके रिपोर्ट्स जनरेट हो गई, जिसमें सीरियल नंबर, बारकोड नंबर और किस ग्रुप का आइटम है वो, 22 कैरेट का, या आइटम का नाम क्या है, वो क्वांटिटी कितनी है, या ग्रॉस वेट क्या है, या डायमंड पीसेस कितने हैं उसके अंदर, उस टैग के अंदर वेट कितना है, परचेज अमाउंट कितना है, सेल अमाउंट कितना है, या स्टोन के पीसेस कितने हैं, वेट क्या है स्टोन का, कितने कैरेट है, या फिर स्टोन का परचेज अमाउंट कितना है, या सेल अमाउंट कितना है, नेट वेट क्या है, प्योर वेट कितना है, प्योरिटी परसेंटेज में क्या है उस टैग की, या पॉलिश कितना लगा है उसके में, मेकिंग चार्जेस क्या लगी है, पर ग्राम लगी है, पर सेट लगी है, वो कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। या किस ट्रे में रखा है, या कॉस्टिंग कितनी बनती है, या सेल अमाउंट कितना बनता है, या प्रॉफिट कितना बनता है उस पर, प्रॉफिट परसेंटेज में कितना बनता है, स्टेटस मतलब कि वो टैग आपको कहाँ से रिसीव हुआ है, परचेज हुआ है, या अप्रूवल पे आया है, या फिर कोई किसी कारीगर से आया है, तो वो चीज़ मार्क में कोई हो तो वो चेक हो जाता है यहाँ पे। या फोटोग्राफ वाइज आप यहाँ पे रिपोर्ट चेक कर सकते हैं अपने स्टॉक की। इस तरह से कंप्लीट एक्सेल की रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं अपने स्टॉक की। इसके बाद अगर आप जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि ज्वेलर्स टू ज्वेलर्स वेरीज हो जाती हैं, वो कंट्रोल रूम से आप सेट कर सकते हैं। मास्टरिंग के अंदर, मार्क सेटअप के अंदर कंट्रोल रूम से जब आप सर्च इन ऑल में सर्च करेंगे ज्वेलरी, तो आप देख पाएंगे कि कुछ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे डायमंड वेट 1 ग्राम में 5 कैरेट डायमंड होते हैं, या सॉफ्टवेयर ट्रे वाइज अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो वो है स्टोन वेट है, एक रत्ती में कितने ग्राम्स होता है, तो वो उसका सेटअप है। मेकिंग चार्जेस आपको किस पर कैलकुलेट करना है, मेटल पर करना है, नेट पे करना है, या ग्रॉस पे करना है, पॉलिश वेट किस पर कैलकुलेट करना है, या आपको डायमंड स्टोन की डिटेल्स रिक्वायर्ड होती है या नहीं होती, इस तरह से मेटल अमाउंट किस पर कैलकुलेट करें। तो ये कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं जिसके अंदर आप यहाँ पे चेंज करके ज्वेलर्स टू ज्वेलर्स उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो उनको फुलफिल कर सकते हैं। इसके बाद एक रिपोर्ट्स होती है, जैसे कि सेल डेली रिपोर्ट्स के अंदर आइटम सेल परचेज समरी, इसमें आप
एक डे वाइज या मंथ वाइज या वीक वाइज आप चेक कर सकते हैं कि कितनी सेल हुई है। ग्रुप वाइज, आइटम वाइज, टैग वाइज चेक कर सकते हैं। सेल समरी चेक कर सकते हैं या परचेज समरी चेक कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे या पार्टी वाइज चेक कर सकते हैं या कन्वर्जन जो किया हमने वो चेक कर सकते हैं। सेल समरी में जैसे आप ऑपरेटर वाइज चेक करना चाहें तो वो चेक कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर डेट रेंज डाल के आप चेक कर सकते हैं कि किस डेट से किस डेट तक का आपको सेल चेक करना है। या टैग डिटेल, अगर टैग नंबर वाइज आपको डिटेल चाहिए तो आप उसको ऑप्शन को स्पेस बार से यस कर देंगे या फिर आप नो रख सकते हैं। या फिर रिपोर्ट्स जिसके लिए चाहिए आपको, सेल के लिए चाहिए, सेल रिटर्न के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं स्पेस बार से। या स्टॉक लेस में आप स्टॉक इशू रिसीव का अगर आपको देखना है तो आप इसको यस कर देंगे। या फिर अगर सिर्फ नंबर 1 या का आपको सेल परचेज की ही रिपोर्ट देखनी है तो आप इस पर नो रखेंगे। या फिर आपको अगर सिर्फ नंबर 2 का ही चेक करना तो आप इसमें आप ओनली करके रख सकते हैं। इसके बाद जो आपको रिपोर्ट्स मिलेगी वो आपको ग्रुप वाइज, आइटम वाइज और टैग वाइज आपको रिपोर्ट मिलेगी कि आपने किसी डेट को आपने कितना ग्रॉस वेट इशू किया, क्या नेट था, उसमें कितना प्योर था, कितना डायमंड कैरेट था, कितना स्टोन कैरेट था, कितना मेकिंग अमाउंट बनता है, कितना पॉलिश अमाउंट बनता है। अमाउंट्स प्लस वेट और यहाँ पे टोटल अमाउंट की आपको बढ़िया रिपोर्ट्स तैयार होती है। इस तरह से ये रिपोर्ट जनरेट होती है। डियर मार्कन्स, अब हम ज्वेलरी ट्रेड की एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं जो कि किट्टी के नाम से है। किट्टी, कमेटी या चिट फंड जिसको बोला जा सकता है। इसमें क्या होता है कि इसकी प्रोसेस क्या होती है कि ज्वेलर्स अपना जो ज्वेलरी ट्रेड है वो वर्किंग करने के साथ साथ में कुछ स्कीम्स अपने कस्टमर के लिए जो रखते हैं। उसमें क्या है कि कस्टमर को कुछ पर्टिकुलर टर्म्स के लिए एक पर्टिकुलर EMIs में वो अपना इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। जिसमें कोई कस्टमर को क्या फ़ायदा होता है कि वो अपना जो परचेजिंग करते हैं गोल्ड की वो EMI में, किस्तों में वो उसका भुगतान कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली नहीं होता है। और दूसरा, ज्वेलर्स को क्या फ़ायदा होता है कि उनके कस्टमर्स इंक्रीज हो जाते हैं इस स्कीम्स के थ्रू, और उनको जो उनका प्रोडक्ट्स उनके सेल हो जाते हैं और उनका प्रचार होता है उनकी सभी कस्टमर में, तो उनको ये फ़ायदा होता है। तो इसमें इस प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करते हैं, तो आइए देखते हैं कि ये किट्टी में कैसे प्रोसेस होती है। सबसे पहले किट्टी ग्रुप होता है। किट्टी ग्रुप में जो स्कीम का नाम होता है कि उसको आप यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब जैसे हमने यहाँ पे किट्टी ग्रुप नेम रखा, सपोज किया कि लक्ष्मी चिट फंड स्कीम इसका किट्टी का नाम है। उसके बाद यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे। अमाउंट कैसे इसमें आप एंटर कर सकते हैं, सपोज किया कि किट्टी में आपके जितने मेंबर्स होते हैं उतने मंथ के लिए, उतने ही महीने के लिए वो EMI पे करते हैं। सपोज किया कि 15 मेंबर्स किसी किट्टी के अंदर हैं, इस लक्ष्मी चिट फंड के अंदर 15 मेंबर हैं, तो 15 मेंबर 15 मंथ्स के लिए वो पे कर रहे हैं। सपोज किया 1000 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ 50 मंथ के लिए अगर करेंगे तो 15,000 रुपये आप यहाँ पे इस पे एंटर करेंगे। 15,000 रुपीज़ की वो यहाँ पे किस्तें बन जाएंगी। इसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट डेट, यानी कब से वो स्टार्ट हो रही है, जैसे सपोज किया कि 1 अक्टूबर 2013 से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद एंड डेट, यानी कब वो एंड हो जाएगी, जैसे 15 मंथ का है तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे 1 दिसंबर 2014 को। इसके बाद EMI कितनी बन रही है, जैसे 1000 रुपीज़, 1000 रुपये पर मंथ की EMI बन गई। इसके बाद पेमेंट डेट डाल सकते हैं। पेमेंट डेट वेरीज कर सकती है, पेमेंट कभी भी मेंबर्स कर सकते हैं। उसके बाद ड्रॉ डेट होती है कि किस डेट को वो ड्रॉ निकालेंगे हर बार। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ड्रॉ डेट होती है वो फर्स्ट जब से स्टार्ट हो रही है तो आप वो डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे 1 अक्टूबर 2013 को। इसके बाद यहाँ पे किट्टी टाइप में आप 2 ऑप्शंस होते हैं कि रेगुलर और एक ज्वेलरी EMI। रेगुलर में क्या होता है, रेगुलर किट्टी में क्या होता है कि जितने मेंबर्स होते हैं
जैसे 15 मेंबर हैं तो 15 मेंबर्स को 15 महीने के लिए ही पूरी अपनी किस्तें देनी होंगी, चाहे उन्होंने किसी का भी ड्रॉ निकला या नहीं निकला, उन सबको अपनी ईएमआई कंप्लीट करनी होती है। दूसरा, ज्वेलरी ईएमआई में क्या होता है कि जिस भी मेंबर का ड्रॉ निकलता है, वो ड्रॉ निकलने के बाद वो अपना जो ईएमआई होती है वो देना बंद कर देते हैं, और ड्रॉ की जो बाकी की जो किस्तें होती हैं, वो ड्रॉ के बाद जो बाकी की किस्तें होती हैं वो ज्वेलर्स पे करते हैं, अपना इन्वेस्ट करते हैं उसमें। तो ये उनको कस्टमर को फ़ायदा हो जाता है। तो इसको जैसे कि हमने रेगुलर में रखा और हम यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद एग्जिट करके हम यहाँ पे लेजर मास्टर में मेंबर का नाम डालेंगे, ऐड करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे जैसे कि यहाँ पे कोई रामू जी हैं, हमने यहाँ पे डाला जो मेंबर का नाम रामू जी, और किस किट्टी ग्रुप में है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि लक्ष्मी चिट फंड स्कीम के अंडर हमने इसको रखा। उसके बाद हम यहाँ पे रामू जी का एड्रेस कंप्लीट डालेंगे, उनका जो भी एड्रेस कंप्लीट होगा, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी डेट आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। रेफर्ड बाई, आप मतलब किसके थ्रू उन्होंने वो रेफर हुए हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद ओपनिंग डाल सकते हैं आप, स्टॉप डेट डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर डॉक्यूमेंट में आप उनको इमेज या उनका कोई भी वो रख सकते हैं, आप उनका फोटोग्राफ्स या उनका कोई डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद एग्जिट करेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद किट्टी ईएमआई एंट्री आती है, ट्रांजैक्शन आती है। आप यहाँ पे अब जैसे रामू जी आपको पेमेंट देने आते हैं तो आप वो एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे किट्टी में सबसे पहले लक्ष्मी चिट फंड स्कीम सिलेक्ट करेंगे, उसके जितने भी मेंबर होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे हमने रामू जी यहाँ पे बनाया हुआ था। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो किस डेट को वो डाल रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं। फर्स्ट डेट यहाँ पे आ जाएगी, जैसे 1 अक्टूबर 2013 को यहाँ पे डाल सकते हैं आपकी फर्स्ट ईएमआई अपनी वो पे कर रहे हैं, या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डाल सकते हैं। इसके बाद कितना अमाउंट उन्होंने पे किया, जो कि 1000 रुपीज़ पर मंथ था, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद ये एंट्री करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं और एग्जिट से बाहर आ सकते हैं। इसके बाद किट्टी ग्रुप लिस्ट में आपको कौन कौन सी किट्टी कितने अमाउंट की है, कब स्टार्ट होगी, कब एंड होगी, वो सब डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे लक्ष्मी चिट फंड हमने बनाया था तो यहाँ पे स्पेस बार से इसको सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि लक्ष्मी चिट फंड का अमाउंट कितना था, कब स्टार्ट हो रही है, कब एंड हो रही है, कितनी ईएमआई दे रहे हैं उसमें, कब ड्रॉ उसका निकलता है, कि कौन सी किट्टी है। तो ये डिटेल्स आप इस रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं। दूसरा आता है कि मेंबर लेजर की रिपोर्ट, कि आप यहाँ पे लेजर वाइज आप चेक कर सकते हैं कि किस मेंबर ने कितनी ईएमआई दी है और उनका कितना बैलेंस बचता है अभी। जैसे रामू जी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो रामू जी का यहाँ पे लेजर खुलता है, जो कि लक्ष्मी चिट फंड स्कीम के अंडर में के मेंबर हैं, और जिनका ये ओपनिंग इनका 15,000 रुपीज़ था, जिसमें वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपनी दे चुकी हैं, जो कि 1000 रुपीज़ है, जो कि इनका बैलेंस जो बचता है वो अब 14,000 रुपीज़ बैलेंस होता है। तो ये रिपोर्ट्स आप इस किट्टी में ले सकती हैं। इस तरह से ये किट्टी की प्रोसेस कंप्लीट होती है, आप इस किट्टी को मैनेज कर सकती हैं। डियर मार्गन्स, अब हम बात करेंगे गिरवी, मॉर्टगेज या पाउन। इसमें क्या होता है कि कोई जो जैसे रिटेल ज्वेलर्स होते हैं, ज्वेलर्स के पास में कोई भी कस्टमर कोई भी आके कोई भी चीज़ गिरवी रखते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, उसके बदले में ज्वेलर्स उनको वापसी में उनको कुछ पैसा वापस कर देते हैं, जो कि वो अपनी चीज़ गिरवी रख के वापस जो गिरवी जो चीज़ रखी हुई है वो अपना छुड़ाने के लिए वो पैसा वापस उनको रिटर्न कर देते हैं, तो वो उनको जो चीज़ वापस मिल जाती है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद।
जब भी वो कस्टमर देना चाहें। उसके अब इसमें कैसे होता है कि इस पर हम सबसे पहले क्लिक करेंगे ट्रांजेक्शन के अंदर गिरवी, उसमें सबसे पहले कस्टमर मास्टर यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, लेजर प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे श्याम जी है नाम लिखा, श्याम जी का हम यहाँ पे लेजर बना रहे हैं जो कि कोई चीज़ गिरवी रख रहे हैं। यहाँ पे फादर्स नेम डाल सकते हैं, उनका एड्रेस डाल सकते हैं, सिटी स्टेट डाल सकते हैं, उनका पिन नंबर, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उनका कोड भी जनरेट हो रहा है यहाँ पे, जो कि उनका 7 नंबर पे है, आईडी नंबर कह सकते हैं इसको, और फ़ोन नंबर 1 2 3, मोबाइल नंबर, आईडी नेम उनका डाल सकते हैं, जैसे कि उनका शॉर्ट नेम कोई डाल सकते हैं या आईडी नंबर उनका डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आईडी इमेज है, उनकी इमेज भी यहाँ पे पिक कर सकते हैं उस कस्टमर की। इस तरह से यहाँ पे अटैचमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब श्याम जी का यहाँ पे लेजर अकाउंट बन गया। उसके बाद श्याम जी से हम यहाँ पे डील सेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे आज 10 तारीख को श्याम जी आके आपको कोई चीज़ गिरवी रख रहे हैं, हम यहाँ पे टैब करके यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में डालेंगे। जैसे उन्होंने यहाँ पे अपना उनका कोई नेकलेस सेट अगर गिरवी रख रहे हैं तो यहाँ पे हम नेम डालेंगे नेकलेस सेट। यहाँ पे ग्रॉस वेट में डालेंगे, जितना ग्रॉस वेट का होगा, जैसे 40 ग्राम्स का होगा। यूनिट में डालेंगे कि पर जैसे ग्राम है 40 ग्राम्स, और एस्टिमेटेड वैल्यू डालेंगे हम उसकी, जैसे कि वो 1 लाख रुपए की उसकी वैल्यू होगी। इस तरह से हम यहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स को एंटर कर सकते हैं 1 2 3 4 करके। इस तरह से टोटल उनकी वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, टोटल वैल्यू यहाँ पे आएगी। उसके बाद डील अमाउंट में, यानी 1 लाख रुपए में से हम श्याम जी को कितने पैसे उनको दे रहे हैं जो कि उनके वापस देने होंगे। सपोज किया कि उनको 50,000 रुपीज़ हम यहाँ पे उनको पे कर रहे हैं। 50,000 रुपीज़ हमने 10 तारीख से 10 अक्टूबर से लेकर हमने उनको 31 या 10 मार्च तक उनको हमने दिया, 10 मार्च तक दिया, जो कि यहाँ पे 6 मंथ्स के लिए दिया। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पे चार्ज करेंगे, जो कि उनका 50,000 रुपये का सपोज किया कि 10% हमने उनसे चार्ज किया इंस्टॉलमेंट, जो कि मंथली होगा। अब यहाँ पे जैसे हम इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करते हैं तो इंस्टॉलमेंट हम बना सकते हैं, या फिर अगर वैसे बगैर इंस्टॉलमेंट में के श्याम जी आपको आके कभी 5,000 रुपये कभी 10,000 रुपये आके आपको देते हैं तो वैसे कर सकते हैं। या फिर इंस्टॉलमेंट बनाना चाहें तो इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करके आप उनको इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं। अब 5,000 रुपीज़ उनकी इंस्टॉलमेंट बनती है, जो कि पर मंथ बनेगी। उसमें अब 50,000 रुपीज़ में से हमने 10 तारीख को फर्स्ट डे को ही उनके 5,000 रुपीज़ काट के, जो कि इंस्टॉलमेंट काट के उनका जो पेड अमाउंट है वो 45,000 रुपीज़ बनता है। रिमार्क में हम यहाँ पे कोई भी रिमार्क में डाल सकते हैं। इस तरह से ये डील को हम यहाँ पे सेव करके क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद ट्रांजैक्शन है। जब श्याम जी नेक्स्ट टाइम आते हैं, वो अपना इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे उसकी डेट डाल सकते हैं कि जैसे 10/11/2013 को कस्टमर नेम यहाँ पे श्याम जी हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डील नंबर, जिस डील नंबर पे उनकी डील सेट हुई है वो हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो उनका ऑटोमेटिकली इंस्टॉलमेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 5,000 रुपीज़ है। अब यहाँ पे अगर वो लेट हो रहे हैं, जैसे कि जो 10 तारीख उनको देना था जो पैसे 5,000 रुपीज़, वो उनसे कुछ दिन लेट हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे लेट डेज डाल सकते हैं कि 3 दिन उनका लेट हो गया, 5 दिन उनका लेट हो गया, तो ऑटोमेटिकली 10% के हिसाब से पर डे का कैलकुलेट करके ये आपको बताएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर वो 10 दिन लेट हो गए तो जैसे ही टाइप करेंगे या तो आप पे 166 रुपीज़ उनकी पेनल्टी लग गई। अब जो पेनल्टी है वो उनको जो उनकी इंस्टॉलमेंट थी वो उसमें ऐड हो के आप यहाँ पे एक्चुअल पेमेंट ले सकते हैं उनसे। जैसे 5,166 रुपये आप उनको यहाँ पे पेमेंट ले सकते हैं।
इसके बाद सबमिटेड बाई में आप डाल सकते हैं, जैसे श्याम जी आपको कोई चीज़ गिरवी रख के गई है, तो उन्होंने जो इंस्टॉलमेंट भिजवाई है वो और किसी के थ्रू भिजवाई है, वो अपने जैसे किसी ब्रदर या अपने किसी के थ्रू भिजवाई है, तो वो आप यहाँ पे उनके नाम की एंट्री डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिमार्क में डाल सकते हैं पेमेंट बाई घनश्याम जी। इस तरह से आप यहाँ पे एंट्री डाल सकते हैं, सबमिटेड बाई, और यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब इस विंडो को हम क्लोज करके इसकी रिपोर्ट्स अगर देखना चाहते हैं तो वो रिपोर्ट्स देख सकते हैं। कस्टमर गिरवी रिपोर्ट्स में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस डेट से किस डेट तक की हमने रिपोर्ट चेक करनी है। जैसे सपोज किया कि 10 अक्टूबर से लेकर हमने रिपोर्ट चेक करनी है, और जैसे श्याम जी की रिपोर्ट चेक करनी है तो आप यहाँ पे जैसे ही एंटर करेंगे तो ये रिपोर्ट्स जनरेट होती है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने श्याम जी ने किस डील नंबर पे नेकलेस सेट दिया था, जो कि कितने ग्राम का था या कितनी वैल्यू का था। उसमें से आपने उनको कितना 50,000 रुपीज़ की पेमेंट की थी, जो कि 2 किस्तें वो दे चुके हैं, और जिनकी रेस्ट ऑफ उनका इंस्टॉलमेंट 4 इंस्टॉलमेंट बचती हैं। 6 महीने के लिए आपने उनको दिया था, तो 4 इंस्टॉलमेंट उनकी बचती हैं, जो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो श्याम जी खुद दे के गए थे, जो कि 5,000 रुपीज़ थी, और सेकंड जो इंस्टॉलमेंट थी वो 11th मंथ में घनश्याम जी दे के गए थे, जो कि 10 दिन की पेनल्टी लग के जो अमाउंट आ रहा था वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे उनका टोटल पेड अमाउंट यहाँ पे उनका आ रहा है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स, कंप्लीट आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं, जिसको आप एक्सेल में, वर्ड में, पीडीएफ में आप ग्राफिकल व्यू करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप गिरवी प्रोसेस को मेंटेन कर सकते हैं कि सभी लेजर्स का आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं, जो कि ज्वेलर्स के लिए बेनिफिशियल होती है। इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है।